आपकी इस यात्रा में स्वयं को खोज में। आपका भी स्वागत है, सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी स्वागत। सर, पिछली कड़ी में बड़ा एक अद्भुत प्रसंग आया था जब लंका विजय की सूचना देने श्री हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे, तो उसी प्रसंग पर चर्चा चली थी। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए उस अधूरे प्रसंग को पुनः आरंभ करें और हमारी जिज्ञासा को शांत करें। बहुत सुंदर। क्या था कि पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी, हनुमान जी माता जानकी जी के पास जाते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि जो राक्षसियों से जो उस समय उनके व्यवहार का कुछ बदला लिया जाए, तो माता उनको स्नेहपूर्वक समझाती हैं कि कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी पापी हो, हमें सबके साथ करुणा का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कभी कोई इस तरह का वो नहीं किया हो, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं, हाँ आप माता प्रभु की तरह से ही ऐसा व्यवहार करेंगे, क्यों नहीं करेंगी। तो वो वहाँ पर माता से स्वीकृति चलने की चाहते हैं, माता और कोई मेरे लिए आदेश या इच्छा। तो वो कहती है मैं प्रभु दर्शन, चरण के दर्शन ही करना चाहती हूँ। तो वो वहाँ से उनको दंडवत करके वहाँ से विदा लेते हैं, चलते हैं। इधर वो प्रभु श्री राम जी के जहाँ हैं वहाँ आते हैं, उनके चरण वंदन करके कहते हैं कि उनको मैंने सूचना दी और वो निमग्न हो के बिल्कुल उसमें ऐसे हो गई हैं और वो अब आपके श्री चरणों के दर्शन करने की ही इच्छा रखती हैं, वो चाहती हैं। क्या होता है कि जब हनुमान जी आए हैं तो साथ में विभीषण जी भी आ गए हैं। तो वो विभीषण जी से प्रभु ये कहते हैं ठीक है जानकी जी को बुला लाओ, लेकिन क्या है कि उनका जो स्वर है उसमें एक कुछ ही ना कहीं एक शिथिलता सी कहीं कुछ वो झलक रही होती है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि एक ऐसी विजय के बाद माता आ रही हैं तो एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके प्रभु के मन में स्वयं ही सारे मंथन चल रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अब इसके बाद अयोध्या का राज सिंहासन संभालना है और वो ऐसी मर्यादा है उसको कैसे, और पहले से ही जानकी इतना दुख पा चुकी हैं, इतने लंबे समय से इसमें वो हैं, उनको और दुख देना उचित नहीं होगा। लेकिन उन स्थितियों में वो कहीं ना कहीं इसी तरह से एक तरह से मन में विचार चल रहा होता है, तो जिसके कारण से वो उनके एक तरह से वो झलक भी रही है कि कहीं ना कहीं प्रभु के मन में कुछ है। तो वो होता क्या है कि उधर जो विभीषण हैं वो प्रभु को दंडवत करके वहाँ जाते हैं लंका में, और लंका में जब वो वहाँ जाते हैं, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने माता जानकी जी के कभी दर्शन नहीं किए हैं, तो वो प्रथम अवसर पर एक तरह से वहाँ दर्शन करने जाते हैं, प्रणाम करने जाते हैं। साथ ही जो उनके साथ मंदोदरी की जो प्रमुख सेविकाएं हैं वो साथ में होती हैं, क्योंकि एक ये व्यवहारिक तौर से भी बनता है कि माता इतने समय से हैं और इस समय उनके अपने समय में इस तरह से जाएंगी तो उचित नहीं होगा। तो वो सेविकाओं के साथ वहाँ पर जब पहुँचती हैं तो वो माता उनको मना करती हैं, मैं जैसी भी हूँ वैसे ही अपने स्वामी के सामने जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ सब उनसे निवेदन करते हैं। विभीषण भी कहते हैं कि नहीं माता कि आपने पहले भाई के साथ भी बहुत सारा कुछ सहा है, अब थोड़ा सा मैं प्रभु के ही आशीर्वाद से उनकी स्वीकृति लेके आया हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा सहने की इजाज़त दो। और वो इस तरह से अपनी सेविकाओं को इशारा करते हैं और वो स्वयं वहाँ से चले जाते हैं। तो वो जो सेविकाएं साथ में होती हैं वो माता को इस तरह से अंगलेपन वगैरह जो उस समय के आवश्यक हैं उनके श्रृंगारों को कर रही होती हैं। बिल्कुल उनकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है कि प्रभु कहाँ वन में और इस तरह के हैं और वो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि जो भी श्रृंगार होते हैं वो पति को ही प्रसन्नचित और उसके लिए होते हैं, प्रभु ऐसी स्थिति में है। लेकिन क्या होता है, कोई भी जो मुख्य व्यक्ति होता है सब कुछ उसकी अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं हो सकता है। बहुत सारी आज भी अगर आप देखेंगे जो बहुत व्यक्ति उस स्थिति में होते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं समाज और उसके हिसाब से ही करना होता है, ना कि उसके हिसाब से। तो वहाँ उनको मजबूरी, जैसे उनको लगता है कि जो उनके अंगों पे लेप या वो कराती हैं तो हो रहा होता है।
जब ये सब हो जाता है तो विभीषण को ये सूचना भेजी जाती है उन सेवकों के द्वारा कि वो किसी भी तरह से जल ग्रहण करने को भी तैयार नहीं हैं, लेकिन बाकी वो तैयार हो जाती हैं। तो होता क्या है कि विभीषण भी एक तरह से स्वर्ण में शिविका, एक तरह से रथ, हम कहें ना कि डोली या कुछ उस समय शिविका को तैयार करते हैं और माता उसमें जाती हैं। और तो वो दुर्ग द्वार से जब निकलते हैं तो वहीं पर उसको एक तरह से रोक देते हैं और स्वयं प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं कि वो इस तरह से वो बताते हैं माता आ गई हैं। तो वो उनको कहते हैं अच्छा ठीक है ले आओ तुम उन्हें। लेकिन उनका जो स्वर है सबको ये लगता है कि किसी भी तरह की उसमें प्रसन्न चित्तता नहीं झलक रही है। तो सबको लगता है कि हो क्या रहा है, क्या मन में है, लेकिन किसी का इतना तो साहस है नहीं। तो वो वहाँ विभीषण जब उनको लेकर आते हैं तो होता क्या है कि जो उनकी शिविका के जो सेवक हैं वो होता क्या है, जो बानर हैं, क्योंकि बानरों को उनको देखने के लिए कोलाहल होना स्वाभाविक है। क्योंकि एक तो हम ये महसूस करते हैं कि वर्तमान में भी कहीं हमारे यहाँ कोई नेता वगैरह आते हैं तो सबको लगता है कि हम करीब से देखें, और उसमें भी माँ जगदम्बा जिनके दर्शन दुर्लभ हैं और इतना सब कुछ जिनके लिए हुआ है। और जब हनुमान जी वहाँ से लौटे थे अंग से, जब उन्होंने सुग्रीव जी की जो वाटिका थी वहाँ पर बानरों को उनके बारे में बताया माता ऐसी हैं, तो निश्चित रूप से और व्यक्तिगत इच्छा सबकी हो जाती है। लेकिन जो उसके शिविका के संरक्षक हैं वो नियंत्रित करने के लिए उनको रोकते हैं, वारित करते हैं एक तरह से। तो उसमें जब कोलाहल होता है तो प्रभु उस समय ये कहते हैं ऐसा नहीं किया जाए, ये सब बानरों का अपमान मेरा अपमान है, ये सब बानर मेरे ही हैं और उनको पैदल ही आने दिया जाए जिससे सारे बानर उनका दर्शन कर सकें। और किसी भी स्त्री की जो मर्यादा है वो पर्दे और उसमें ही नहीं है, वो उसकी शीलता में है। तो ये हमने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो था कि सब कुछ होने के साथ साथ एक तरह से शीलता का विशेष महत्व रहा है। होता क्या कि अबला और सबला की बात नहीं है, लेकिन शीलता का मेहन है, क्योंकि जब तक कोई भी स्त्री महिला है तो वो प्रभु इस बात को कहते हैं उसकी मर्यादा उसमें है। और वैसे भी कुछ स्थानों पर इस तरह की मर्यादा को पर्दे का वो नहीं माना जाता, उसे हटाने में कहीं कोई विरोध नहीं है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, स्वयंवर का है, कुछ इस तरह से वो कहते हैं। तो होता क्या कि जब वो माता जा रही होती है तो उन्हें थोड़ा लाजावन इसलिए आता है कि उन्हें लगता है इस तरह का श्रृंगार है उनका बिल्कुल नववधू की तरह से उन्होंने किया है और प्रभु ऐसे रूप में हैं। तो वो उनके मन में कहीं ना कहीं संकोच है, लेकिन और कोई यहाँ पर विकल्प ही नहीं है। तो माता दूर से जब जा रही होती हैं, सब लोग जाते हैं और वो प्रभु के करीब जब पहुँचती हैं तो उनको वंदन करने के लिए वो कहती हैं आर्यपुत्र। तो प्रभु क्या है कि उनका वाक्य भी पूरा होने से पहले ही उन्हें एक तरह से रोकते हैं। तुम दशग्रीव के वहाँ से आई हो, मैंने दशग्रीव का एक तरह से जो करना था वो इसलिए किया कि जिससे कल को इस तरह कोई भी साहसी किसी महिला का अपमान करने से पहले सोचे वो इस तरह की हिम्मत और साहस नहीं करेगा। मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है और तुम दशग्रीव के यहाँ 10 महीने रही हो। अब तुम्हारे चरित्र पर कौन विश्वास ये कर सकता है कि कैसे हो। तो वहाँ पर सब ये देख के बड़े एकदम ताज्जुब करते हैं और वो ये भी कहते हैं यदि अब तुम चाहो तो तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो और मैंने तुम्हें नहीं रोकना है। तुम किसी के भी आश्रित होके, चाहे विभीषण है, शत्रुघ्न है और लक्ष्मण है, भरत है, सुग्रीव आदि किसी के भी आश्रित रह सकते हो। तो वो एकदम माता वहाँ व्याकुल हो जाती हैं। अरे ये उन्हें किसी तरह से अपने को संभालती हैं। फिर वो कहती हैं कि आप जैसे हो के और आप ऐसे कैसे में बात कर रहे हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। आपने तो सबके स्त्रियों मान सम्मान की बात है और मेरा तो आपके साथ जो पाणिग्रह संस्कार अग्नि के साक्षी में हुआ है, और जब हुआ है तो इस तरह कैसे हो सकता है। मैं तो अयोनिजा हूँ, एक तरह से पृथ्वी से वो पैदा हैं।
तो वो वहाँ बड़े ही संकोच में वो पड़ जाती हैं और वो क्या करती हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो हनुमान जी के हाथ क्यों नहीं ये खबर पहुँचवा दी थी, मैं तो शरीर का वहीं त्याग कर देती, इतना सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ये सेतु की और उस सब की, जब यही करना था। तो वो वहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से लक्ष्मण जी से कहती हैं, वहाँ आता भी है वो लंका कांड के उसमें 108 दोहा की चौपाई पहली दूसरी में ही आता है कि वो एक तरह से कहती हैं कि भी लक्ष्मण से कि तुम धर्म के नेगी बनो और एक तरह से शीघ्र से अग्नि चिता जलाओ। तो वो क्या होता है कि लक्ष्मण जी बड़े सशंकित होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रभु की तरफ इशारा देखते हैं और वो प्रभु एक तरह से उनको कहते हैं, तो वो वहाँ उस समय वहाँ पर वो विभीषण की तरफ देखते हैं, तो जिससे विभीषण के जो सेवक इशारों से काष्ठ वगैरह लेके आते हैं। तो यहाँ ना एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये देखिए कि प्रभु ने वहाँ पर कोई आपस में वार्ता नहीं हो रहा है, लेकिन समझ एक दूसरे की होती है